सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भक्तिकार प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और प्रश्नोत्तरी का जो क्रम चल रहा है उसी में आगे आज का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। प्रस्तुत पंक्ति तुलसी की मृत्यु के संबंध में किसके द्वारा कही गई है? बाबा बेनी माधव दास, रघुवर दास, जनश्रुति या तुलसीदास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जनश्रुति। तो ये जो पंक्ति मिलती है ये एक जनश्रुति है। जनश्रुति के आधार पर जो पंक्ति मिलती है उसमें कहा गया है कि संवत 1680 असी गंग के तीर। बस ध्यान देना है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी इसमें लिखा हुआ है जो जनश्रुति मिलती है। दूसरा प्रश्न है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तज्यो शरीर। प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा तुलसी की मृत्यु के संदर्भ में कहा गया है? बाबा बेनी माधव दास, रघुवर दास, तुलसीदास या रामानंद। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबा बेनी माधव दास। दोनों पंक्तियाँ सेम लग रही हैं, बस अंतर कितने का है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ये जनश्रुति है, जबकि बेनी माधव द्वारा जो पंक्ति मिलती है उसमें लिखा गया है श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तज्यो शरीर। और अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार किसके वंशज अब तक इसी तिथि यानी बेनी माधव दासकृत को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं, अतः यही ठीक तिथि है। तो शुक्ल जी भी यही तिथि ठीक है से तात्पर्य है कि शुक्ल जी भी इस जो ये पंक्ति बेनी माधव के द्वारा दी गई है इसी को स्वीकार करते हैं और ये भी मानते हैं कि श्रावण कृष्णा 30 शनि को ही तुलसी ने शरीर को त्यागा था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि किसके वंशज थे जो अब तक इसी तिथि यानी जो बेनी माधव के द्वारा जो तिथि दी गई है इसको गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। तो अब तक से तात्पर्य है जिस समय तक ये शुक्ल जी के समय तक जब ये रहा होगा तो उस समय तक ये इसी को वंशज जो उनके परंपरा में चले आए हैं वो अब तक भी तुलसी के लिए उसी चीज़ को दर्शाते आए हैं। तो किसके वंशज हैं? अकबर के, बीरबल के, टोडर के या रहीम के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये टोडर के वंशज हैं जो बेनी माधव वाली पंक्ति को ही स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार किस पंक्ति को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो शुक्ल जी हैं एक पंक्ति मिलती है तुलसी के जन्म के संबंध में नहीं है, लेकिन उस पंक्ति से लोगों को भ्रांति हो गई और उसको उस भ्रांति के कारण शुक्ल जी कहते हैं कि ये तुलसी के जन्म को लेकर के उस स्थान को ढूंढने के लिए सोरो नामक स्थान यानी कि सीधे पश्चिम की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ जो सोरो नामक स्थान है वहाँ दौड़ पड़े हैं। तो वो पंक्ति कौन सी है? यानी कि इससे एक चीज़ हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी कहते हैं कि ये सोरो जो है ना तुलसी का जन्मस्थान है ही नहीं, कहते हैं ये केवल एक भ्रम था, एक पंक्ति का आना था तुलसी की रचनाओं में और उस पंक्ति के आने से कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया, कहते हैं कि तुलसी का जन्मस्थान सोरो है और ये जो लोग जिनको ये भ्रम हुआ था वो सीधे सोरो को खोजने के लिए पश्चिम की ओर दौड़ गए। तो वो कौन सी पंक्ति है उसको ढूंढना है। पहली पंक्ति है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। दूसरी पंक्ति है, जेबो मीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। तीसरी पंक्ति है, संवत 1680 असी गंग के तीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो पंक्ति है जिस पंक्ति के आधार पर कुछ लोगों को भ्रांति हो गई थी कि उनका जन्मस्थान सोरो है, तो शुक्लानुसार वह पंक्ति है, मैं पुनि निज सुन गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो यहाँ पे जो सूकर खेत शब्द आया है इसी सूकर खेत क्षेत्र को लेकर के तुलसी का जन्मस्थान सोरो बताने की बात कुछ विद्वानों के द्वारा हुई है और शुक्ल जी इसको नहीं मानते हैं क्योंकि शुक्ल जी ने जो नाम दिया है वो राजापुर है, उसका तुलसी का जन्मस्थान राजापुर मानते हैं। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न और ये जो दूसरी पंक्ति है इसको भी देखिए, जेबो मीत पुनीत बिन, ये टोडर की मृत्यु के विषय में तुलसी को जब संकोच हुआ था तो टोडर की मृत्यु के संबंध में ये है और संवत 1680 ये इनकी मृत्यु के संबंध में तुलसीदास की मृत्यु के संदर्भ में है। तो तीनों पंक्तियाँ इस तरह से थी। पांचवा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर पहले किसने इशारा किया? देखिए, जब आप तुलसीदास के बारे में कोई अन्य पुस्तकों में
पढ़ेंगे। हम तो शुक्ल जी का वाचन कर रहे हैं, तो शुक्ल जी में जो प्रश्न मिल रहे हैं उसको कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शुक्ल जी के तुलसी के जन्म के संबंध में मत में जाएंगे तो बहुत से विद्वान आपको राजापुर कहते हुए नजर आएंगे और बहुत से विद्वानों ने सोरो भी माना है। तो लेकिन जब सोरो को माना गया, जो कुछ विद्वानों के द्वारा जो सोरो इनका जन्मस्थान माना जाता है तुलसीदास का, तो सबसे पहले पहल यहाँ प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले पहल किसने इशारा किया था। तो पहला विद्वान वो कौन था जिसने इनका जन्मस्थान सोरो बताया था। इसके बाद तो फिर उनकी देखा देखी अन्य जो विद्वान हुए थे उन्होंने भी सोरो स्वीकार किया, लेकिन पहले पहल किसने इशारा किया था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सोरो मानने वाले पहले विद्वान कौन थे? बाबा रघुवर दास, बेनी माधव दास, स्वर्गीय लाला सीताराम या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास का जन्मस्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर पहले पहल स्वर्गीय लाला सीताराम ने किया था। ठीक है, तो सीताराम यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्गीय लाला सीताराम जो कि राजापुर से थे ने तुलसीदास का जन्मस्थान सोरो किस स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया है? प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सीताराम हैं इन्होंने भी तुलसी से संबंधित एक स्वसंपादित संस्करण लिखा है और उसकी भूमिका में इन्होंने तुलसी का जन्मस्थान सोरो माना है। अब ये तो ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे बन गया कि पहले पहल लाला सीताराम ने तुलसी का जन्मस्थान सोरो माना है, लेकिन उन्होंने अपने किस स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में उसने दिया है? तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड। अब हमको पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड हम पढ़ते हैं। उसके बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड, ऐसे करके हम 7 कांडों को उसमें देखते हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या कांड है, इसको लिखने वाले, इसका संस्करण का स्वसंपादित संस्करण, ये शब्द याद रखिएगा, स्वसंपादित संस्करण करने वाले लाला सीताराम भी थे। ठीक है, अगर इस तरह से प्रश्न बन गया कि अयोध्या कांड का स्वसंपादित संस्करण किसने किया था, तो लाला सीताराम ने किया था और उसकी भूमिका में ही इन्होंने इनका तुलसी का जन्मस्थान सोरो माना है। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि लाला सीताराम ने अयोध्या कांड के किस जगह पे, मतलब अयोध्या कांड में कहाँ पर इन्होंने तुलसी का जन्मस्थान वो सोरो माना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके भूमिका में दिया है। ठीक है, अयोध्या कांड की भूमिका में। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने तुलसी का जन्मस्थान सोरो मानने वाले लोगों के संदर्भ में सारी उपद्रव की जड़ किसे बताया है जिसे लोगों ने भ्रम से सोरो समझ लिया? राजापुर, अयोध्या, बस्ती, शुकरखेत। तो ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को स्पष्ट कर दी हूँ कि इन्होंने जो दिया है वो है शुकरखेत। जब हम पंक्ति पढ़ रहे थे ऊपर, उस पंक्ति में आपने देखा होगा, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी, ये देखिए, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर से, जो तुलसी बोलते हैं कि मैंने अपने गुरु से, ये सूकर क्षेत्र जो था, इसी सूकर क्षेत्र को लेकर के शुक्ल जी कहते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने तुलसी का जन्मस्थान सोरो मानने वाले लोगों के संदर्भ में सारी उपद्रव की जड़ किसे बताया है जिससे लोगों ने भ्रम से सोरो समझ लिया? तो वो उपद्रव की जड़ कौन है? सूकर क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे, गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और वहां मेला भी लगता है। वह किस नाम से जाना जाता है? बस्ती, गोंडा, शुकर क्षेत्र या चित्रकूट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुकर क्षेत्र। तो ये इसीलिए शुकर क्षेत्र का वहाँ पे जिक्र आया है क्योंकि ये शुकर क्षेत्र तुलसी कहते हैं कि ये क्या है, एक पवित्र स्थान है। सरजू के किनारे का एक पवित्र तीर्थ है और यहाँ लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया कि शुकर क्षेत्र किस तरह का है, तो ध्यान रखना है कि गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, इतना ही है, ये एक तीर्थ स्थल है और जहाँ आसपास के लोग इसमें लोग स्नान करने जाते थे और यहाँ मेला लगता था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे 9वां, शुक्ल जी के कथनानुसार
जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते केवल 2 स्थानों के ही हैं, इसमें असंगत का चयन कीजिए। अब वो देखिए यहाँ पे जन्म से संबंधित भी वार्ता कर रहे हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप अगर उनकी भाषा को देखेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि वो किस क्षेत्र से मतलब संबंधित हैं। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और आपको पता करना है कि इसमें असंगत कौन सा है। तो चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, असंगत को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बस्ती। ठीक है, तो चित्रकूट और अयोध्या के आसपास जो शब्द मिलते हैं वो तुलसी की भाषा में देखने को मिलते हैं और केवल बस्ती ऐसा क्षेत्र है जहाँ के शब्द यहाँ पे असंगत मिलता है। आगे देखेंगे, किसी कवि की रचना में यदि किसी, हाँ तो इसमें आप माफ़ी चाहती हूँ, इसको आप सभी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी सही हो जाएगा। अब आप किताब देखेंगे शुक्ल जी का तो उसमें आपको चित्रकूट और अयोध्या ये 2 ही नाम दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अयोध्या से जो तात्पर्य है इसमें अयोध्या के अंतर्गत बस्ती और गोंडा को भी रखा है। ठीक है, बस्ती और गोंडा को जब आगे आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये 2 नाम और मिलेंगे, बस्ती और गोंडा। ये बस्ती और गोंडा भी अयोध्या के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसलिए और मुख्यतः अगर पूछा जाएगा तो चित्रकूट और अयोध्या ये 2 आएंगे और नहीं तो अयोध्या के अंदर बस्ती और गोंडा को ले लेंगे तो बस्ती भी सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अधिक शब्द मिलें तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी महत्वपूर्ण कर लीजिए। ये तुलसी के जन्म स्थान से संबंधित कथन है। ये कथन किसका है बताइएगा कि किसी कवि की रचना में, अगर कोई कवि लिख रहा है या उसकी रचना में किसी स्थान विशेष, देखिए जिस स्थान में वो रह रहा है स्थान के विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिलें तो उस स्थान विशेष से ही कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। तो शुक्ल जी का कहना है कि जब कोई लेखक लिख रहा है और उसने जहाँ पे वो निवास कर रहा है उस क्षेत्र के ही शब्दावलियों को विशेषता प्रयोग किया है तो वहीं पर उसका निवास स्थान समझना चाहिए। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नागेंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है, शुक्लानुसार तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती थी? तो इनका जो बाल्यकाल है कुमार अवस्था है, शुक्ल ने कौन सा स्थान माना है? शोरो, बस्ती, गोंडा, राजापुर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजापुर। तुलसी के जो जन्म स्थान है उसको शुक्ल जी के अनुसार राजापुर बताया गया है और शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी यहाँ पर कुमार अवस्था बीती थी। आगे प्रश्न है 12वां, सरवरिया होने के कारण तुलसी के कुल के तथा संबंधी कहाँ रहते थे जिससे उनका आना जाना बराबर रहा करता था? अयोध्या, गोंडा, बस्ती या छवि? कौन से क्षेत्र में ये रहते थे बताइएगा? सरवरिया होने के कारण तुलसी के कुल तथा संबंधी कहाँ रहते थे जिससे उनका आना जाना बराबर रहा करता था? अयोध्या, गोंडा, बस्ती या सभी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये जो सरवरिया शब्द है इसे मैं प्रश्न बनाई हूँ इसलिए इसको बाद में समझते हैं। तो सरवरिया, तुलसी के सरवरिया होने के कारण इनके जो कुल के लोग थे वो कहाँ कहाँ रहते थे? अयोध्या, गोंडा और बस्ती, इन क्षेत्रों में वो रहा करते थे। आगे देखेंगे, सरवरिया से क्या अभिप्राय है? एक विशेष प्रकार की जाति, छोटा सा कुनबा, सरयू पार के या सोरो नामक स्थान से संबंधित? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरयू पार के। अब ये जो अयोध्या, गोंडा और बस्ती तीनों हैं ये सरयू पार के होने के कारण इनके संबंधियों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो सरवरिया से प्रश्न बन भी सकता है कि इस तरह से प्रश्न आजकल उठा ले रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सरवरिया से क्या अभिप्राय है? तो सरयू पार के या सरयू पारीन ब्राह्मण। आगे देखेंगे, तुलसीदास विरक्त होने पर कहाँ रहने लगे थे? बस्ती, अयोध्या, गोंडा, चित्रकूट? तो जब तुलसी विरक्त हो गए थे
तो पहले तो ये काशी निकल गए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जहाँ ये रुके थे थोड़ा, तो वो था अयोध्या। तो कहाँ रुके थे? अयोध्या रुके थे। अब कुछ शब्द हैं, इनसे हो सकता है कि प्रश्न का अर्थ ही पूछ लें। एक एक का अर्थ मैं वहीं पे लिख दी हूँ, इसलिए अर्थ को भी दिमाग में बना के रखिएगा। माहुर, माहुर का अर्थ है विष। सरौ, सरौ का अर्थ है कसरत। फहराना, फहराना का अर्थ है प्रफुल्लित होना। फुर, फुर का अर्थ है सच। अनभल ताकना का अर्थ है बुरा मानना। राउर, राउर का अर्थ है आपको। रामलही, रामलही का अर्थ है राम ने पाया। कुटी, कुटी का अर्थ है दिल लगी। ये जितने भी शब्द हैं, इनका प्रयोग तुलसी ने अपने किस ग्रंथ में किया है? तो सारे शब्द हैं, कोई भी एक शब्द पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में तुलसी के द्वारा प्रयोग किया गया है, या ये पूछ ले कि माहुर शब्द का अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, विष है, कसरत है, बुरा मानना है, सच है, ऐसे रख दें। तो एक एक का अर्थ आप जान लीजिएगा, यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि माहुर मतलब विष होता है, सरौ मतलब कसरत होती है, फहराना मतलब प्रफुल्लित होना होता है, फुर मतलब सच होता है, अनभल ताकना का बुरा मानना है, राउर का अर्थ आपको है, रामलही का अर्थ राम ने पाया है, और कुटी का अर्थ यहाँ पे दिल लगी है। ये जितने भी शब्दावली यहाँ पे मिल रही है, ये तुलसी के द्वारा प्रयोग हुए शब्द हैं। और इन शब्दों का प्रयोग तुलसी ने अपने किस ग्रंथ में किया है? दोहावली में, कवितावली में, रामचरितमानस में, या विनय पत्रिका में। तो ये सारे शब्द जो हैं तुलसी के रामचरितमानस में मिलते हैं। आगे देखेंगे, माहुर, फुर, फहराना आदि यह शब्द बस्ती, गौंडे आदि के अलावा कहाँ बोले जाते हैं? चित्रकूट में, बघेलखंड में, गुजरात में, या पहला और दूसरा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चित्रकूट और बघेलखंड। यानी कि ये जिस तरह से शब्द इनके रामचरितमानस में आए हैं, बस्ती, गोंडा, अयोध्या के आसपास जो बोले जाते हैं, इसके अलावा ये शब्द चित्रकूट और बघेलखंड में भी इस तरह की शब्दावली या भाषा का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट और बघेलखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे गड्ढे जो करेल पोली ज़मीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं, उनके लिए सही शब्द क्या है? तो ऐसा होता है ना, जब बारिश होती है और कहीं मिट्टी जो होती है, पोली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर जैसे ही बरसात पड़ती है तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। तो उन गड्ढों को क्या कहा जाता है? सुआर कहते हैं, कुराय कहते हैं, फर कहते हैं, या माहुर कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुराय। तो ये पोली ज़मीन में जो गड्ढे पड़ जाते हैं, उनके लिए एक शब्द है कुराय। तो ये भी महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस में आया हुआ शब्द। ठीक है, सॉरी, रामचरितमानस में ये नहीं आया है, अभी बताएंगे, सॉरी। तो यहाँ अगला 18वां प्रश्न देखिए, कांच कुराय लपेटन लोटन ठावहि ठाव बझाओ रे पंक्ति तुलसी की किस रचना से ली गई है? इसी में कुराय शब्द आया है। ठीक है, तो ये कुराय शब्द का मतलब होता है, कुराय ऐसा शब्द है जो पोली ज़मीन होने के कारण जहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, उनके लिए कुराय शब्द का प्रयोग होता है। अब ये कुराय शब्द का प्रयोग के साथ साथ ये पूरी पंक्ति, कांच कुराय लपेटन लोटन ठावहि ठाव बझाओ रे, ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, या कवितावली? सीधे सीधे ये भी पूछ लें कि कुराय शब्द का प्रयोग तुलसी के किस रचना में मिलता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक है, अब जो हम पहले पढ़े थे, सुआर है, फर है, माहुर है, वो उनके रामचरितमानस के थे, और ये हैं कुराय शब्द का प्रयोग विनय पत्रिका में हुआ है। आगे देखेंगे, सूपकार, रसोइया किस शब्द के अर्थ हैं? अब यहाँ पे 2 शब्द और वहाँ पे दिया गया है शुक्ल जी की बुक में कि सूपकार और रसोइया, ये 2 शब्द किस शब्द के अर्थ हैं? ठीक है, सूपकार और रसोइया आप अर्थ से अवगत हैं कि किसके लिए होता है। तो ये किस शब्द के अर्थ माने गए हैं? राउर के, कुराय के, कुटी के, या सुआर के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुआर के। तो सूपकार और रसोइया दोनों का अर्थ क्या होता है? सुआर। सुआर का ये दोनों अर्थ हैं। ठीक है, सुआर का। आगे देखेंगे, आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा कौन सी थी? ठीक है, आधुनिक काल यानी कि जब हम भारतेंदु काल को पढ़ते हैं, आधुनिक काल के पहले, उससे भी पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा कौन सी रही है? सबको पता चल गया होगा कि आधुनिक काल की बात नहीं हो रही है। आधुनिक काल में तो खड़ी बोली आ गई थी। ठीक है, तो उससे पहले साहित्य या काव्य की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, बुंदेली थी, ब्रज थी, या खड़ी बोली थी? तो यहाँ आंसर आ जाएगा ब्रज। आप ज़्यादा नहीं भी याद रहता तो सीधे उससे पहले रीतिकाल को आप ध्यान में लाके याद कर सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था? ब्रज था।
आगे देखेंगे, ब्रजभाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम, भिखारीदास इत्यादि अधिकतर कवि किस स्थान से थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि कहे जाते हैं। अब ये यहाँ पे रीतिकालीन कवियों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रजभाषा की यहाँ चर्चा आ गई है। ठीक है, ये भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, राम भक्ति को पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रीतिकाल की चर्चा इसलिए आ रही है भाषा को लेकर के। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग आया है कि आधुनिक काल से पहले जब ब्रजभाषा यहाँ आधुनिक काल में जो काव्य की भाषा हुई थी वहाँ खड़ी बोली हो गई थी, और भक्ति काल जब चल रहा है वहाँ पर भी ब्रज थी, लगभग ब्रज थी, और जब रीतिकाल आता है वहाँ तो एकदम से ब्रज थी। तो यही कह रहे हैं कि जब ब्रजभाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम, भिखारीदास इत्यादि अधिकतर कवि ये किस स्थान से थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि भी कहे जाते थे। ठीक है, आगरा के थे, मथुरा के थे, अवध के थे या बिहार के थे। तो ये जितने भी लोग थे ये सब अवध से संबंधित थे। ठीक है, अवध से होने के बाद भी जबकि इनकी भाषा अवधी है, अवधी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसीलिए इनके संबंध में ये बताया जा रहा है कि अवध के होने के बावजूद भी इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और इनका अच्छा खासा उन पर अधिकार भी था। एक पंक्ति भी मिलती है, आगे देखते हैं 22वें प्रश्न में। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो, पंक्ति किसकी है? मतीराम की, चिंतामणि की, भूषण की, भिखारीदास की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भिखारीदास की। तो यहाँ भाषा की वजह से थोड़ा सा भक्ति काल में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि रीतिकाल के कवियों का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र आ गया है। इसलिए आ रहा है कि ब्रजभाषा के लिए, ब्रजभाषा देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र की लगभग भाषा रहती है, वहाँ पे ब्रज बोली जाती है। तो इनका मानना था कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही ना अनुमानो। तो भिखारीदास क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ब्रजभाषा बोलने के लिए ब्रज में ही वास करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आपको उसमें आप कहीं अन्य जगह भी रह करके आप ब्रजभाषा पे अच्छा कमांड हासिल कर सकते हो। ये भिखारीदास की इस पंक्ति से पता चलता है। इसीलिए भिखारीदास कहाँ से हैं? अवध से हैं और ब्रजभाषा पे अपना अच्छा अधिकार रखते हैं। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे इनका जिक्र हुआ है। आगे देखेंगे, तेहि अवसर, अब फिर राम काव्य पर ही आ गए हम लोग। तेहि अवसर इक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुवासा, कवि अलसित गतिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। प्रस्तुत पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास या रसखान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्ति है वो तुलसीदास के संदर्भ में कही गई है। वैसे तो नहीं है, लेकिन जब वो अपना अयोध्या छोड़ के जा रहे थे तो उसी समय एक तापस के आने की बात हुई है, और ये तापस, तो यहाँ पर तुलसी ने क्या किया है? अपने आप को तापस के रूप में पहुँचाया हुआ है। आगे देखेंगे 24वां प्रश्न, रामचरितमानस के किस कांड में यह स्थल दिखाया गया है जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं? अबाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और लंका कांड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड। तो पहले अयोध्या कांड ही रहता है। जब ये वन को जाते हैं तो विदा होते समय जो इनके भारद्वाज रहते हैं, ये इनके साथ राम के साथ कुछ शिष्यों को भी भेजते हैं। तो जब वहाँ पे चित्रकूट, ये प्रयाग से चित्रकूट जा रहे होते हैं रामचंद्र जी, तो इनको जमुना पार करनी रहती है, और उस जमुना को पार करने से पहले इन शिष्यों को, जो भारद्वाज के द्वारा शिष्य भेजे गए हैं, उनको ये विदा करते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं और यहीं पर तुलसी अपने आप को एक तापस के रूप में पहुँचाते हैं उस तट पे। तो यहीं पे तुलसी का जिक्र भी आता है कि जब ये प्रयाग से चित्रकूट को जा रहे होते हैं, जमुना पार करने का समय होता है और सीता जी से बात करने के लिए और भारद्वाज के द्वारा भेजे हुए शिष्यों को विदा करते हैं और सीता जी से बात करने के लिए किनारे पे, तट पे खड़े रहते हैं। तो उसी समय तेहि अवसरिक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहासा, उसी समय तुलसी ने अपने आप को एक तपस्वी के रूप में वहाँ पे पहुँचाया है। आगे देखेंगे, वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत शूरदास जी किस मंदिर में कीर्तन किया करते थे?
अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं हुएगा, हम राम भक्ति शाखा को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वल्लभाचार्य का जिक्र आने का कारण ये है कि जिस तरह से तुलसी ने अपने को तापस के रूप में पहुँचाया है, उसी तरह सूरदास भी अपने आप को ढाड़ी के रूप में नंद के घर पहुँचाते हैं। तो राम का वर्णन, राम और तुलसी के इस तरह से तापस के वर्णन के बाद तुरंत शुक्ल जी की पुस्तक में आपको वल्लभाचार्य का ये 2 प्रश्न मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि जिस तरह से तुलसी ने अपने को तापस के रूप में पहुँचाया है और उसी के रूप में दिखाते हैं कि सूर्य ने भी अपने आप को ढाड़ी के रूप में पहुंचाया है। इसलिए 2 प्रश्न यहाँ पे सूर्य को लेकर के यहाँ पे बने हुए हैं। पहला प्रश्न बना है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी किस मंदिर में कीर्तन किया करते थे? वृंदावन श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर में, मथुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में, आगरा श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो जब ये दीन हो करके गा रहे थे तो इनकी मुलाकात जब वल्लभाचार्य, अच्छी तरह से जब हम कृष्ण भक्ति को पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा, उसमें इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल 2 प्रश्नों के रूप में ये बन रहा था, तो बना दिया, इसको बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लाने का मकसद शुक्ल जी का इतना ही है कि इन्हीं तुलसी से को मतलब कहीं ना कहीं अनुकरण करके सूर्य ने भी अपने आप को ढाड़ी के रूप में वहाँ पे पहुँचाया है, ये दर्शाते हैं। और इसका एक नीचे प्रश्न भी बना हुआ है कि किस तरह से पहुँचाया है, उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि दीक्षा लेने के उपरांत जब दीक्षा ले ली थी वल्लभाचार्य से, तो सूर्य को किस मंदिर में कीर्तन के लिए चुना गया था? तो गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर वही है जो पूरनमल खत्री द्वारा बनाया गया था। आगे देखेंगे, सूरदास ने अपने किस रचना में स्वयं को श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ढाड़ी के रूप में नंद के द्वार तक पहुंचाया है? साहित्य लहरी दसम स्कंद, सूरसागर दसम स्कंद के आरंभ में, सूरसागर दसम स्कंद के अंत में, या सूर सारावली के प्रारंभ में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ढाड़ी रूप इनका मिलता है सूरदास का, जहाँ ये नंद के घर अपने आप को ढाड़ी के रूप में कृष्ण के दर्शन के लिए पहुँचाते हैं, तो इनकी जो सूर सागर रचना है उसमें पहुँचाते हैं, और उसमें भी दसम स्कंद के आरंभ में या वहाँ पे मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने आप को ढाड़ी के रूप में किस रचना में उन्होंने चर्चा की है, तो सूर सागर के दसम स्कंद के आरंभ में। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है सूर को लेकर के, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, तुम्हरो पुत्र भयो मैं सुनि के अति आतुर धायो, जब तुम मदन मोहन करिटेरो, यह सुनि के घर आऊँ, हों तो तेरो घर को ढाड़ी। इस तरह से पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तुलसी के द्वारा, कबीर के द्वारा, सूर के द्वारा, या रसकान के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सूरदास जी। तो यहाँ पे सूरदास को दिखाने का केवल इतना ही मकसद था शुक्ल जी का कि सूरदास ने भी भक्तों की इसी पद्धति का अवलंबन किया है, ठीक है। जो एक भक्त होकर के तुलसी ने अपने आप को तापस के रूप में वहाँ पहुँचाया था, बस उसी भक्ति रूप का अनुकरण या उसी पद्धति का अवलंबन सूर्य ने भी करा था। इस चीज़ को दर्शाने के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में जो सूर आते हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया है। आगे देखेंगे, अब फिर राम भक्ति में चले जाएंगे, ठीक है। केवल 3 प्रश्न जो थे ये राम भक्ति शाखा में सूर को लेकर के आए थे कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के उपरांत किस मंदिर में गए थे, और दूसरा इन्होंने किस रूप में कि अपने को ढाड़ी रूप में किस रचना में वहाँ पे पहुँचाया है, तो सूरसागर दसम स्कंद के आरंभ में पहुँचाए हैं। और फिर अंत में जो ढाड़ी रूप वाली इनकी पंक्ति मिलती है, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हव गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनि के अति आतुर धायो, जब तुम मदन मोहन करिटेरो, यह सुनि के घर जाऊं, हो तो तेरो घर को ढाड़ी, सूरदास मोरे नाऊं। इस तरह से अपना नाम ही आ जाता है उनका, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सूरदास की पंक्ति है। आगे देखेंगे, तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते? उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी परंपराएं मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है।
बहुत महत्वपूर्ण ये तुलसी के संदर्भ में है कि तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है। पहले तो आपको बताना है कि ये कौन कह रहा है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। जो रामानंद में इनके शिष्य हैं ना, रामानंद के 12 शिष्य आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें नरहरियानंद का भी नाम आता है। अगर नरहरियानंद वहाँ आ रहे हैं तो नरहरियानंद के ही शिष्य के रूप में तुलसी आने चाहिए। तो यहाँ पे ये पहले तो बताना है कि किसने इसको कहा है, और दूसरा रामानंद संप्रदाय के बैरागी संप्रदाय में नहीं जान पड़ते तुलसी। ठीक है, उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी परंपराएं मानी जाती हैं, उक्त मतलब जो बैरागी संप्रदाय है, उसमें जो परंपराएं मानी जाती हैं उसमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। ठीक है, तुलसीदास तो उसमें आते ही नहीं है। और रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। ठीक है, तो रामानंद की परंपरा में नरहरियानंद को रख करके जो तुलसी को उनकी परंपरा में बताया है ये केवल कल्पित है, कहते हैं वे रामोपासक वैष्णव। यहाँ से एक बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये याद रखिएगा, वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे। ठीक है, वो वैष्णव तो थे रामोपासक, लेकिन कैसे? स्मार्त वैष्णव, ये प्रश्न बनता है यहाँ पे। तुलसी स्मार्त वैष्णव थे, किसने कहा है? प्रस्तुत कथन तुलसी के संदर्भ में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से 3 प्रश्न बन रहे हैं शुक्ल जी से संबंधित। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते, किसने कहा है? सीधे सीधे शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वो कल्पित प्रतीत होती है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, फिर अंतिम है तुलसीदास रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर समार्त वैष्णव थे। ये शब्द मत भूलिएगा, समार्त वैष्णव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, इनको समार्त वैष्णव मानते हैं। और ये जो वैरागी परंपरा है उसमें इनको नहीं मानते हैं, वो सब केवल इनको उसमें रखने के लिए कल्पित किया था, ये शुक्ल जी का कहना है। 29वां प्रश्न देखिए, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। प्रस्तुत कथन तुलसी के संदर्भ में किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये 29वां प्रश्न तब समझ आएगा जब आप 30वें प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 30वें प्रश्न को देखें, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। 30वां प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर चले। ठीक है, वीरगाथा काल के जो कवि हुए हैं, अब वीरगाथा काल को आप स्मरण करिए, उसमें जो भी कवि हुए हैं, ठीक है, वो कवि क्या थे? संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर चले हैं। जो पुराना रूप चला आया था परंपरागत, उसको काव्य भाषा के रूप में लेकर के ये वीरगाथा कालीन कवि चल रहे थे। शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। जो आगे को जो चलती भाषा होती है, जैसे समय के साथ जो बदलाव होती है, जो संस्कार भाषा में बदलाव आता है, वो उनके द्वारा वीरगाथा कालीन कवियों के द्वारा नहीं हुआ, कह रहे हैं। वीरगाथा कालीन कवियों के संदर्भ में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या सभी सत्य हैं? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब इन दोनों कथनों को समझिए कि वीरगाथा काल के कवि जो ये शैली परंपरा नहीं निभा के आए थे, साहित्य में ये भाषा नहीं चला के आए थे, वो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव से पूरा हुआ है। ठीक है, आगे जब भक्ति काल आता है वहाँ पे गोस्वामी जी आते हैं, तो जो भाषा संबंधी बदलाव आता है, तो यहाँ पे ये लाइन जब आती है कि हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं में पहल दिखाई पड़ा, तो जो भी बदलाव आया भाषा संबंधी या काव्य रचना संबंधी, वो वीरगाथा काल के कवि नहीं कर पाए। वो परंपरा से चली हुई भाषा शैली को लेकर ही लिख रहे थे, और ये सब बदलाव कहाँ आया? गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव के बाद उनकी रचनाओं में देखने को मिला था। इसलिए दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे, कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। सौरसोनी अभ्रंश या नागर अभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उसे कबीर का लगाव नहीं था। उन्होंने नाथपंथियों की सधुक्कड़ी की भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। प्रस्तुत कथन कबीर के संदर्भ में किसका है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अब जो 2 प्रश्न हम ऊपर देख चुके हैं, 29वां गोस्वामी जी वाला और 30वां वीरगाथा काल के कवियों वाला और 31वां देख रहे हैं कबीर का। अब यहाँ ये जो चलती भाषा आ रहा है ना कि वीरगाथा काल के कवि जो चलती भाषा को प्रयोग में नहीं ला सके हैं, वो तुलसी के काव्यों में पहले देखने को आई। ठीक है, ये चीज़ शुक्ल जी मानते हैं। अब यहाँ देखिए उनसे पहले कबीर आ जाते हैं। अब वीरगाथा काल के बाद सबसे पहले तो ज्ञानमार्गी शाखा आती है, तो उसमें कबीर को लिया गया है ना। तो इनकी भाषा को तो चलती बोली कहा इन्होंने, क्योंकि चलती भाषा का प्रयोग वीरगाथा काल के कवि नहीं कर पाए, लेकिन कबीर तो कर पाए हैं ना। तो लेकिन इनके लिए क्या कह दिया कि ये बेठिकाने की थी, इसको उतना मतलब महत्व नहीं दिया शुक्ल जी ने। इसलिए दिया कि भले ही इनकी भाषा चलती है, चलती मान रहे हैं, ठीक है, वीरगाथा काल में बदलाव नहीं आया था, लेकिन इनके उसमें बदलाव आया। इनकी भाषा जो थी चलती थी, लेकिन कैसी है कह रहे हैं, वो बेठिकाने की थी। ठीक है, बेठिकाने क्यों कहा? क्योंकि वो सदुक्कड़ी है, कहीं पर उसमें राजस्थान के हैं, कहीं पर पंजाबी का है, कहीं पर खड़ी बोली का है, कोई मतलब वो पुट नहीं है जो पुट होना चाहिए था। तो शुक्ल जी कहते हैं कि नियत रूप न था सौरसेनी अभ्रंश या नागर अभ्रंश का, जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था। अब सौरसेनी अभ्रंश या नागर अभ्रंश में क्या आएगा? ब्रज या अवधी भाषा जो उस समय चल रही थी। तो यही कह रहे हैं कि जो एक साहित्य के लिए उस समय भाषा प्रयोग में हो रही थी, वो ना हो करके इनकी जो भाषा थी वो बेठिकाने की थी, भले ही इनकी भाषा चलती थी। तो तीनों प्रश्नों को कोरिलेट करके आप समझिएगा कि वीरगाथा काल के कवि क्या थे, वो पुराने ढर्रे की भाषा लेकर चल रहे थे, उससे साहित्य का सृजन उतना अच्छा नहीं हुआ, साफ साफ कह दिया। दूसरी बात में कबीर जब आते हैं, कबीर के लिए कहते हैं कि भले ही इन्होंने चलती भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वो भाषा जो सौरसेनी या अभ्रंश जो साहित्य के लिए लिखी जा रही थी वो इन्होंने प्रयोग नहीं किया, बल्कि इनकी भाषा जो थी भले ही चलती थी, लेकिन वो बेठिकाने की थी। बेठिकाने मतलब सदुक्कड़ी हो गई, जहाँ जहाँ गए वो शब्दावली को प्रयोग किया जो साहित्य के लिए सही नहीं मानी गई। तो फिर इसके बाद जब साहित्य के क्षेत्र में आकर के अगर एक अच्छे ढंग से कार्य हुआ था, वो तुलसी के द्वारा हुआ था, ये शुक्ल जी का मानना है। आगे देखेंगे। आचार्य शुक्लानुसार साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में रही, प्रचलित भाषा के सहयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा उसे प्राप्त हुआ, जिसमें किसने ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आई हुई काव्य भाषा के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाने का कार्य किया था। अब यहाँ आपको केवल एक शब्द पढ़ना है। यहाँ एक सगुणोपासक कवि आ रहा है, दूसरा आ रहा है ब्रज की चलती हुई। अब आप तुलसी के लिए इन्होंने कहा कि तुलसी ने इसको वो चीज़ दिया, मुकाम दिया कि वहाँ से चलती भाषा का प्रयोग भी हुआ और साहित्यिक भाषा की प्रयोग हुआ। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि भले ही उन्होंने दोनों भाषा का प्रयोग किया था, अवधी और ब्रज का किया था, लेकिन तुलसी की भाषा जो मुख्य रूप से रहती वो अवधी थी। ठीक है, अब यहाँ जो बात कही गई है, ये भी सगुणोपासक कवि हैं, तुलसी भी सगुणोपासक कवि हैं, लेकिन यहाँ जो भाषा को महत्व दिया गया है वो है ब्रज की चलती भाषा। तो आप इस ब्रज भाषा में अब कवि को छांटिए, क्या कबीर ने ब्रज किया था, तुलसी ने ब्रज किया था, या सूर ने किया था, या रहीमदास ने? तो महत्ता जो ब्रज में आती है वो सूर की आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित करने और साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाने का कार्य सूर ने किया था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे सूरदास। तो सूरदास और तुलसीदास ने तो मुकाम दिया उसको, ठीक है, पहल अपने साहित्य में उसको प्रयोग किया, क्योंकि तुलसी के साहित्य के बाद ही कृष्ण भक्ति शाखा आएगी और कृष्ण में ही सूर आएंगे। तो ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित करने का काम सूर करेंगे। आगे देखेंगे। शुक्ल जी ने सूरदास की किस रचना को संदर्भित करते हुए बताया कि इस रचना को ध्यानपूर्वक देखने से इसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जासु, तासु, जेही, तेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या सभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है। शुक्ल जी ने सूरदास की कौन सी रचना, यहाँ पूछा गया है किस रचना में, ठीक है, एक रचना को संदर्भित किया है और उस रचना के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इस रचना को ध्यानपूर्वक देखने से, जब इस कवि की आप रचना को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप जो जैसे पुरानी परंपरा से चली आई है ना, जैसे क्रिया से तात्पर्य जैसे आप सर्वनाम को देख लीजिए या संज्ञा को या कोई प्राकृत शब्दावलियों को देख लीजिए, तो कुछ क्रियाएं पुराने रूप में, जैसे सर्वनाम को ही ले
लीजिए, वहाँ पे जासू तासू, जेही तेही और कुछ प्राकृत शब्द भी पाए जाएंगे कह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी रचना है सूरदास की जिसमें इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, पुराने परंपरा को दिखाया गया है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या सभी। तो इनकी जो रचना सूरसागर है, ये सूरसागर के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास की जो सूरसागर है, इसको अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासू तासू, जेही तेही और कुछ प्राकृत के शब्द भी मिल जाएंगे। तो सीधे सीधे अगर ऐसे पूछा जाएगा ना कि सूर की कौन सी रचना है जिसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप मिल जाते हैं और सर्वनाम हो गया और प्राकृत के कुछ शब्द भी मिलते हैं, वो कौन सी रचना है, तो आपको आंसर लगाना है, वो सूरसागर है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है कि वह परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। तो शुक्ल जी ने ये कथन किसके संदर्भ में कहा है, ये आप बताएंगे ठीक है, कि कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं या रसखान हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरदास। तो ये कथन शुक्ल जी ने सूरदास के लिए कहा है कि अगर पूरा ही निचोड़ देखें सूरदास के संदर्भ में तो वह परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता रहा। तो ये कथन इनका शुक्ल जी सूरदास के संदर्भ में है। अगला कथन देखिए, शुक्लानुसार अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी मानी गई है। अब शुक्ल ने अवधि की पहली पुरानी रचना कौन सी मानी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो जो महत्वपूर्ण है, हमने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा देख लिया करिएगा। शुक्लानुसार अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन मानी गई है, अमीर खुसरो खालिकवारी, तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास रामलला नैचू, ईश्वरदास सत्यवती कथा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ईश्वरदास सत्यवती कथा। तो शुक्ल जी ईश्वरदास की सत्यवती कथा को अवधि की सबसे पुरानी रचना मानते हैं। तो आज हमने 35 प्रश्नों को देखा राम भक्ति से। तो 2-4 वीडियोस में और बनेंगी, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, एक एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का तहे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।